नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंच चुकी है महाभारत के भीष्म पर्व में और हम प्रकरण पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्जुन के प्रश्न हैं, भगवान के उत्तर हैं और ये 18 अध्याय भगवान ने गीता में कहे थे। हम आज हैं 15वें अध्याय में। 14 अध्याय आपने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। आप जहाँ भी खड़े हो, जॉब, करियर, स्टूडेंट लाइफ जो भी चल रही है आपकी, 36 बसर होगी लाइफ में। बट अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ये गारंटी मेरी है, चेंजेस आपको दिखेंगे। मुझे दिखे हैं, मिलियंस लोगों को दिखे हैं, आपको भी दिखेंगे फॉर श्योर। बस इम्प्लीमेंट तो करिए। गीता में कही गई बातें ना बहुत गूढ़ बातें हैं। अगर आप इसको समझ लें तो ये मोह माया बहुत परेशान नहीं करेगी। मित्रों, 14वें अध्याय में आप सबने देखा कि भगवान ने रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की बात करी जो प्रकृति के गुण हैं, हम सब प्राणियों में पाए जाते हैं। और ये गुण क्या क्या होते हैं आपको बस पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत है। आज हम आते हैं 15वें अध्याय में और 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि संसार ना एक पीपल के वृक्ष की तरह है। एक उदाहरण समझिएगा आप। एक मूल है, एक तना है, पत्ते हैं, शाखाएँ हैं। मूल परमात्मा है। अब इस वृक्ष में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जड़ है, तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। तो इन सारी बातों के बारे में भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट बताया हुआ है। ऐसे ही इस संसार में मोह, माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी बातें ना इस वृक्ष का एक अभिन्न भाग है। और इस वृक्ष का आदि और अंत तो निश्चित ही नहीं। यानी कि जो ब्रह्मांड है ये अनिश्चित है। कहाँ आदि है, कहाँ अंत है, ये तो निश्चित नहीं है। लेकिन ये सारी बातें, जहाँ वृक्ष होगा वहाँ ये सारी बातें होंगी। जहाँ जीवन होगा, जहाँ सृष्टि होगी, जहाँ प्रकृति होगी, जहाँ पुरुष प्रकृति का मिलन होगा वहाँ हम होंगे। और जहाँ हम हैं वहाँ ये सारी बातें होंगी। हम काम, क्रोध, मद, लोभ सब में जाएंगे। ये प्रकृति ही ऐसी है हमारी। अब अगर आपको इन सब ये एक पड़ाव है, इन सब बातों से आपको बाहर निकलना है तो आप स्वयं को उस वृक्ष से अलग कर लीजिए। जब अलग कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को इस दिशा में लगा देंगे कि आपको मूल तक पहुंचना है, तत्व तक पहुंचना है, हर कण में परमात्मा के तत्व को समझ करके परमात्मा तक जाना है, तो आप ऑटोमेटिकली इन सब बातों से आगे बढ़ जाएंगे। और जो कुल्हाड़ी है, इस वृक्ष से अलग करने की जो कुल्हाड़ी है, जिससे आप स्वयं को काट लोगे, वो वैराग्य है। अब वैराग्य का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाया जाए, राइट। अगेन, आप इतने समझदार हैं तो मुझे वैराग्य समझाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप इन दुर्गुणों से, इन अवगुणों से कट गए, इन वासना से अगर आप कट गए, झूठ नहीं बोलते हो, पाप नहीं करते, गलत काम नहीं करते, काम, क्रोध, मद, लोभ के चक्करों में नहीं पड़ते, तो आप परमात्मा तक जाने के योग्य हैं, सक्षम हैं, भक्त तब आप हैं। क्योंकि इस वृक्ष का जो मूल है ना, जो जड़ है, वो परमात्मा है। संसार का जो जड़ है वो परमात्मा है। तो जो व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है कि मुझे इस सांसारिक बाधाओं में नहीं पड़ना, मुझे आदि पुरुष, आदि परमात्मा के पास जाना है, तो वो इन गुणों को डेवलप कर ले अपनी इंद्रियों के ज़रिए, किसी का बुरा नहीं करेगा। तो इन सद्गुणों को डेवलप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो उस पाथ में जाएगा जिस पाथ से उसे वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए सदैव इस वृक्ष से खुद को अलग कर लेगा। अगर मैं शब्दशः पढ़ने की चेष्टा करूं कि जिसका मान और मोह जीत लिया गया है, जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन होते हैं, वो उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो सुखे दुखे समकृत्वा लाभालाभो जयाजयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। बिकॉज सेंटिमेंट्स कभी काम नहीं करते ना। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम, एक्सट्रॉट कभी काम नहीं करता ना। आप सर पकड़ के बैठ जाओ, रोने लग जाओ, कुछ गलत हुआ आपके साथ तो काम ही नहीं कर पाओगे। कुछ अच्छा हुआ तो हंसने लग जाओ, काम ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ना बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कूदना नहीं चाहिए, बहुत दुखी होनी नहीं चाहिए, बहुत हंसना नहीं चाहिए। स्टेबल लाइफ जियो ना यार, मज़ा आएगा। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि विराट रूप देखने के बाद, 9वां अध्याय पढ़ने के बाद कुछ विशेष बचता नहीं है भगवान के परम तत्व को जानने और समझने के लिए। लेकिन अगर मैं फिर से यहाँ बताऊँ तो भगवान ने सारी बातें बताई हुई हैं कि जो सूर्य है, जो चंद्र है, इनका तेज मैं ही हूँ। ये तेज जो है ना, वो परमात्मा से ही आता है। जो तेज अग्नि में है वो मेरा तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, ठीक है। और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप से स्थित हूँ। जो भोजन को पचाने वाली अग्नि होती है ना, उस अग्नि की बात करी जा रही है कि वो अग्नि सामान्य अग्नि नहीं है, परम तत्व है।
तो मित्रों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम योग। अगर मैं कंक्लूजन पढ़ना चाहूँ यहाँ पे, तो इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं करता है। छोटी सी बात है, जो हमें लगता है कि ये बड़ी मस्त चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति भगवान को ही उत्तम समझ ले, तो फिर कहाँ जाएगा, उनके पीछे भागेगा। अब भगवान के पीछे जाने का मतलब, जो भगवान के परम तत्व को समझेगा, मतलब कि उसे अपने चरित्र में ऐसी बातें लेके आनी होगी, काम क्रोध मद लोभ नहीं करना है, समान रहना है, परोपकार करना है, दया धर्म लेके चलना है, तो अपने आप तो मनुष्य ही दिव्य हो गया ना। छोटी सी बात नहीं है। परमात्मा को जानना है तो परम तत्व को जानो। जो विशेषताएं एक भक्त में होनी चाहिए, पहले भक्त बनो। जब भक्त बन जाओगे ना, तो भगवान कहीं दूर नहीं हो सकते आपसे। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।